स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खुद को बदलो, दुनिया को हैरान करो, गौतम बुद्ध की सीख, जो आपके जीवन को नई दिशा और गहन समझ देने वाला है। जो मन को जीत लेता है वही संसार की सबसे बड़ी जीत हासिल कर लेता है, क्योंकि मन का विजय किसी भी युद्ध की विजय से कई गुना महान होती है। जब इंसान क्रोध पर नियंत्रण करना सीख लेता है तो उसके भीतर ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे कोई बाहरी तूफान भी नहीं हिला सकता। जिस व्यक्ति के विचार स्वच्छ हो जाते हैं उसकी पूरी जिंदगी अपने आप स्वच्छ और प्रकाश से भरी हुई दिखाई देने लगती है। सच्चा बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान अपनी गलतियों को दोष देकर नहीं बल्कि समझकर सुधारने का फैसला करता है। जिस दिन तुम्हें अपने भीतर की आवाज बाहरी शोर से ज्यादा सुनाई देने लगे, समझ लेना कि तुम सही मार्ग पर चल पड़े हो। दुख का मूल कारण वस्तुएं नहीं बल्कि उन वस्तुओं के प्रति हमारा मोह और अपेक्षाएं होती हैं, और जो इसे समझ लेता है वह दुख से मुक्त होने लगता है। वह इंसान महान नहीं जो दूसरे पर विजय पाले, बल्कि वह महान है जो खुद में छिपे अज्ञान, क्रोध और लालच को जीत लेता है। जितना तुम अपने भीतर प्रकाश को बढ़ाते जाओगे उतना ही बाहरी अंधकार तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो हर कठिनाई को गुरु मानकर उससे सीख लेता है, न कि उससे डरकर पीछे हट जाता है। अपने विचारों को शुद्ध बना लो, क्योंकि विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही तुम्हारी नीति का निर्माण करते हैं। जब तुम यह समझ जाते हो कि कुछ भी स्थायी नहीं है, तब तुम्हारे जीवन के बोझ हल्के हो जाते हैं और मन स्वतंत्र होने लगता है। संतोष वह खजाना है जो जितना अपनाओगे उतना बढ़ेगा और जितना चाहोगे उतना मन को सुख देगा। अहंकार उतना ही खतरनाक है जितना धीमा जहर, जो धीरे धीरे रिश्तों, शांति और बुद्धि सबको नष्ट कर देता है। जिस व्यक्ति को अपने विचारों पर नियंत्रण आ जाता है उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। यदि तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो पहले अपने दृष्टिकोण को बदलो, क्योंकि बदलती दृष्टि ही नया संसार दिखाती है। दया वह शक्ति है जो सबसे कठोर हृदय को भी पिघला देती है और सबसे टूटे हुए मन को भी संभाल सकती है। किसी के प्रति द्वेष रखने से पहले याद रखो कि यह जहर सबसे ज्यादा तुम्हें ही नुकसान पहुंचाता है, सामने वाले को नहीं। सच्ची बुद्धि तब आती है जब इंसान स्थिति को जैसा है वैसा स्वीकार करना सीख लेता है, बिना शिकायत और बिना प्रतिरोध। जैसे मोमबत्ती बिना जलाए प्रकाश नहीं दे सकती, वैसे ही ज्ञान बिना अभ्यास के फल नहीं दे सकता। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें भय से मुक्त कर दे और तुम्हारे भीतर प्रेम और करुणा को बढ़ा दे। जो व्यक्ति मैं की भावना को जितना कम करता है उसका जीवन उतना ही सरल और सुखमय हो जाता है। मनुष्य का वास्तविक स्वरूप तब प्रकट होता है जब वह अकेला होता है, क्योंकि वहीं उसके विचार सबसे स्पष्ट दिखाई देते हैं। जो परिस्थिति तुम्हें तोड़ने आई है वही परिस्थिति तुम्हें नए रूप में गढ़ने की ताकत भी साथ लाती है, बस तुम्हें उसे पहचानना है। खुश रहने का राज किसी बाहरी चीज में नहीं बल्कि भीतर की संतुष्टि और निर्भयता में छिपा होता है। दूसरों को बदलने की कोशिश में समय न खो, खुद को बदल लो, दुनिया अपने आप अलग दिखाई देने लगेगी। जितना तुम पकड़ छोड़ते जाओगे उतना जीवन हल्का और सहज महसूस होने लगेगा, क्योंकि आसक्ति ही दुख का द्वार है। जो व्यक्ति अपनी वाणी को नियंत्रित कर लेता है उसकी उपस्थिति ही शांति और विश्वास का स्रोत बन जाती है। जिस दिन तुम अपने मन की गहराइयों में उतरकर स्वयं को समझना शुरू कर देते हो
उसी दिन तुम्हारी आधी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। धैर्य वह शक्ति है जो इंसान को असंभव लगने वाले रास्तों पर भी आसानी से चलने की क्षमता देती है। अज्ञान का अंधकार उतना गहरा नहीं जितना उसकी जड़ पकड़कर बैठा हुआ अहंकार, और जो इसे छोड़ देता है वही प्रकाश को पा लेता है। सच्चा प्रेम वह है जिसमें स्वार्थ न हो, अपेक्षा न हो, सिर्फ देने की शुद्ध भावना हो। यही प्रेम आत्मा को ऊंचा उठाता है। जब इंसान अपने विचारों में शांति पैदा कर लेता है, तब बाहरी दुनिया का कोई भी तूफान उसके भीतर का संतुलन नहीं बिगाड़ सकता। जिसके भीतर करुणा जीवित रहती है, वह कभी अकेला नहीं पड़ता, क्योंकि करुणा हर कदम पर उसे नई शक्ति और नए साथी देती है। जिस मन में लालच जन्म लेता है, वहाँ संतोष कभी नहीं पहुँचता, और जहाँ संतोष है वहाँ स्वर्ग यहीं पृथ्वी पर उतर आता है। यदि तुम यह समझ लो कि हर व्यक्ति अपनी समझ और अपने दर्द के अनुसार कार्य करता है, तो तुम क्षमा करना सीख जाओगे और मन हल्का हो जाएगा। चोट हमेशा शरीर पर नहीं लगती, कई बार शब्दों से भी दिल घायल हो जाता है। इसलिए बोलने से पहले सोच लेना भी एक तरह की साधना है। अज्ञान में जीवन भारी लगता है, लेकिन ज्ञान का प्रकाश आते ही वही जीवन हल्का और सुंदर लगने लगता है। जब तक तुम अपनी सोच को बदलने का साहस नहीं जुटाओगे, तब तक जिंदगी का कोई अध्याय नया नहीं होगा। जिस व्यक्ति को अपने लक्ष्य का पता होता है, उसकी हर कठिनाई उसके लिए बस एक सीढ़ी बन जाती है। आसक्ति का त्याग करना सीख लो, क्योंकि पकड़ जितनी कसते जाओगे दर्द उतना बढ़ेगा, और छोड़ते ही मन आजाद हो जाता है। दुख इसलिए टिकता है क्योंकि हम उसे कहानी की तरह अपने मन में बार बार दोहराते रहते हैं। जैसे ही दोहराना छोड़ दोगे, दुख खुद मिट जाएगा। खुशी का रहस्य कुछ पाने में नहीं, बल्कि जो है उसे प्रेम और कृतज्ञता से स्वीकार करने में छिपा है। जिस दिन तुम स्वयं को समझने लगोगे, उस दिन से दुनिया का भ्रम धीरे धीरे मिटने लगेगा और सत्य प्रकट होने लगेगा। हर बुराई का जन्म मन के अंधकार में होता है, इसलिए हर दिन कुछ क्षण अपने भीतर प्रकाश जलाना मत भूलो। जब इंसान अपेक्षाओं से मुक्त हो जाता है, तब हर रिश्ता मधुर हो जाता है और मन शांत सागर की तरह स्थिर हो जाता है। सच्चे सुख का अनुभव तब होता है जब दिल में कोई भारी बोझ न हो और आत्मा में कोई पछतावा न हो। किसी को दोष देने से न उसका जीवन सुधरता है, न तुम्हारा। परिवर्तन केवल जिम्मेदारी स्वीकार करने से आता है। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह दुनिया के किसी भी विजय से संतोष नहीं पा सकता। हर पल को अंतिम पल मानकर जियो, तब जीवन एक अनमोल उपहार की तरह महसूस होने लगता है। डर हमेशा उसी चीज से लगता है जिसे तुमने समझा नहीं है। समझ आते ही डर हवा में घुल जाता है। जब क्रोध मन में जमा रहता है, तब बुद्धि का प्रकाश धुंधला पड़ जाता है। इसलिए क्रोध को तुरंत छोड़ देना ही समझदारी है। जो इंसान अपने भीतर शांति पैदा करता है, वही दूसरों के जीवन में भी शांति बांट सकता है। जीवन में वही वास्तव में जीतता है जो हार को भी सीख की तरह अपनाकर आगे बढ़ता है। किसी भी स्थिति में इतना मजबूत बनो कि कोई तुम्हें गिरा न सके, और इतना दयालु बनो कि कोई तुम्हारी वजह से टूटे नहीं। जब तक तुम खुद को बदलने की जिम्मेदारी नहीं लोगे, तब तक तुम्हारी परेशानियां किसी और के नाम पर चलती रहेंगी। मनुष्य अपने विचारों का ही रूप बन जाता है, इसलिए जिस रूप में खुद को देखना चाहते हो, उसी तरह सोचना शुरू कर दो। हर बार जब तुम किसी को माफ करते हो, तुम खुद को आजाद करते हो, न कि सामने वाले को। जिसके भीतर की भाषा शांत होती है,
उसकी बाहरी भाषा भी सधी हुई और मधुर हो जाती है। यदि तुम अपने जीवन से दुख हटाना चाहते हो तो पहले उन इच्छाओं को हटाओ जिनमें निरंतरता नहीं है। किसी भी इंसान के अंदर अच्छाई तभी दिखती है जब देखने वाले की नजर साफ हो। ध्यान सिर्फ बैठकर आंखें बंद करने का नाम नहीं, बल्कि हर काम को पूर्ण मन से करने का नाम है। वही सच्ची ध्यान की अवस्था है। जब तुम यह सीख जाओ कि हर चीज अस्थायी है, तब किसी भी बात का बोझ तुम्हें दबा नहीं पाता। हमेशा सत्य बोलना आसान नहीं होता, पर सत्य अपनाने से जीवन में जो हल्कापन आता है वह किसी भी सुख से बड़ा है। जो इंसान खुद को साध लेता है उसके लिए दुनिया सबसे बड़ी साधना बन जाती है। तुम्हारा आज का निर्णय तुम्हारे कल की दिशा तय करता है, इसलिए हर निर्णय सोच समझकर और शांत मन से लो। जीवन में हर बार लड़ना जरूरी नहीं होता, कई बार पीछे हट जाना भी बड़ा ज्ञान साबित होता है। रिश्तों में मिठास किसी शब्द से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और निष्ठा से आती है। जब तुम अपने भीतर की रोशनी खोजते हो, तब दुनिया के अंधेरे से डरना बंद कर देते हो। जिस व्यक्ति ने अपने भीतर अहंकार को खत्म कर लिया, उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु हरा दिया। अपने मन की सफाई उतनी ही जरूरी है जितनी शरीर की, क्योंकि मन की गंदगी इंसान को भीतर से तोड़ देती है। बोलने से पहले यह सोचना जरूरी है कि तुम्हारे शब्द सामने वाले के हृदय में मरहम लगाएंगे या घा। हर सुबह नई शुरुआत है और हर रात सीख का खजाना। बस इतना सा समझ लो, जिंदगी खूबसूरत लगने लगेगी। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा शांत मन है, जो किसी भी समस्या को समाधान में बदलने की क्षमता रखता है। जिस इंसान को अपने उद्देश्य का ज्ञान होता है, उसकी ऊर्जा किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। जैसे पानी साफ होता है ठहरने से, वैसे ही मन साफ होता है मौन से और चिंतन से। अगर जीवन में स्थिरता चाहिए तो भीतर धैर्य और बाहर करुणा को अपना साथी बना। सांस का हर प्रवाह यह याद दिलाता है कि जीवन एक वरदान है और इस वरदान को क्रोध और भ्रम में बर्बाद नहीं करना चाहिए। जिस मन में कृतज्ञता होती है, वहाँ शिकायत खुद ही रास्ता बदल लेती है, क्योंकि आभार की ऊर्जा दुख को भी शक्ति में बदल देती है। जब तक तुम दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करोगे, तब तक भीतर का सत्य दबा रहेगा। असली स्वतंत्रता तब आती है जब तुम अपने लिए जीना शुरू कर देते हो। हर दुख इसलिए जन्म लेता है क्योंकि तुम उस चीज से चिपके रहते हो जो बदल चुकी है। बदलाव स्वीकारना ही दुख की जड़ काट देता है। जितना तुम अपने भीतर की कमियों को पहचानोगे, उतना ही तुम दूसरों की गलतियों को माफ करने में सक्षम हो जाओगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में सादगी को अपनाता है, वह कम साधनों में भी अधिक खुशी का अनुभव करता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं नियंत्रित होती हैं। किसी भी इंसान की असली परीक्षा तब होती है जब वह अंधेरे रास्ते पर चलता है, वहीं उसकी आंतरिक रोशनी चमकना सीखती है। मनुष्य का जीवन उतना ही शांत होता है जितना वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करता है, क्योंकि अनियंत्रित इच्छा ही बेचैनी का मूल है। जब तुम अपने विचारों के प्रति सजग हो जाते हो, तब तुम अनजाने में पैदा होने वाले दुखों को भी रोक सकते हो। जो व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा स्वयं को सुधारता है, वह धीरे धीरे वह बन जाता है जिसकी कल्पना उसने कभी की थी। अहंकार का नाश करने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं, क्योंकि उसकी जीत स्वयं पर होती है, न कि दूसरों पर। लोगों की बातों का बोझ मत उठाओ, उनकी राय उनके अनुभवों की उपज होती है, तुम्हारे मूल्य का पैमाना नहीं। तुम्हारी शांति ही तुम्हारी असली शक्ति है,
क्योंकि शांत मन में ही सही निर्णयों का जन्म होता है। दुख हमेशा तुम्हें दो विकल्प देता है, टूट जाना या बदल जाना। बुद्धिमान व्यक्ति दुख को परिवर्तन का साधन बना लेता है। जितना तुम सरल बनोगे, उतना ही जीवन की जटिलताएं तुम्हारे सामने सिर झुकाने लगेंगी, क्योंकि सरलता सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। किसी भी व्यक्ति का व्यवहार उसके भीतर की लड़ाई का परिणाम होता है, इसलिए कठोर शब्दों के पीछे छुपे दर्द को समझना भी करुणा है। जब तुम अपने गुस्से को प्रेम में बदलना सीख जाते हो, तब जीवन तुम्हें वही देता है जिसकी तुमने कामना की है। निर्णय हमेशा शांत मन से लो, क्योंकि उत्तेजना में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे में बदल जाता है। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं को ज्ञान का स्रोत बना लेता है, उसकी सफलता कोई छीन नहीं सकता। ईर्ष्या धीरे धीरे मन की शक्ति को खाती है। जो दूसरों की खुशियों में खुश होना सीख लेता है, उसकी आत्मा प्रसन्न रहती है। सच्चा ध्यान तब होता है जब तुम बहने वाले विचारों में खोए नहीं रहते, बल्कि उन्हें शांत आकाश की तरह बस गुजरते हुए देखते हो। खुद पर नियंत्रण सबसे कठिन साधना है, लेकिन जो इसे सीख लेता है वह दुनिया की हर परीक्षा में सफल होता है। जब इंसान की नजर बदल जाती है, तब उसे वही दुनिया अचानक उजली और खूबसूरत दिखाई देने लगती है, जिसे वह कभी कठोर समझता था। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो इससे सीख लेता है, वह किसी भी गुरु से बेहतर बन सकता है। जो व्यक्ति स्वयं को बदलने की क्षमता रखता है, वह अपने भाग्य को भी बदल सकता है, क्योंकि भाग्य हमेशा दृढ़ संकल्प के आगे झुक जाता है। वाणी में मिठास उतनी ही आवश्यक है जितनी भोजन में स्वाद, क्योंकि कठोर शब्द किसी का दिन नहीं, किसी की जिंदगी तक बदल सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी खुद को अकेलेपन में रखकर अपने भीतर से संवाद करना पड़ता है। खुद को समझना मुश्किल है, पर जब यह समझ आ जाती है कि तुम कौन हो, तब दुनिया तुम्हारे लिए नई लगने लगती है। हर पल को जागरूक होकर जीना ही बुद्धि का सार है, क्योंकि अनजाने में जिया गया जीवन अवसरों को खो देता है। अगर तुम किसी को बदलना चाहते हो, तो पहले उसे समझो। समझ ही बदलाव का पहला चरण है। जीवन तुम्हें बार बार वही परीक्षा देता है, जब तक कि तुम उसे सीख न लो। सीखते ही अगला अध्याय खुल जाता है। दूसरों से जीतने वाला योद्धा कभी महान नहीं होता। महान वह होता है जो अपने भीतर के भय को जीत लेता है। तुम्हारी सोच जितनी सकारात्मक होगी, जीवन उतनी ही सुंदर दिशा में मुड़ने लगेगा। कभी कभी चुप रह जाना भी उत्तर होता है, क्योंकि मौन वहां पहुंच जाता है जहां शब्द नहीं पहुंच पाते। अपने लक्ष्य की ओर हर दिन छोटे कदम बढ़ाते रहो, क्योंकि छोटे कदम ही बड़े सफर का निर्माण करते हैं। क्रोध में बोला गया एक शब्द वर्षों पुरानी मित्रता को तोड़ सकता है, इसलिए शांत रहना भी एक कला है। जिस इंसान ने धैर्य को अपना साथी बना लिया, उसके जीवन में कोई भी तूफान स्थायी नहीं रह सकता। विचारों की शुद्धता वह दीपक है जो अंधकार को प्रकाश में बदल देता है, चाहे जीवन कितना भी कठिन हो। तुम्हारी खुशी तुम्हारे हाथ में है, इसे किसी व्यक्ति या परिस्थिति के भरोसे मत छोड़ो। जब तक तुम अपने अतीत को क्षमा नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा भविष्य मुस्कुराकर तुम्हारे पास नहीं आएगा। ज्ञान का सबसे बड़ा उद्देश्य मन में करुणा जगाना है, क्योंकि बिना करुणा का ज्ञान सूखा और अधूरा होता है। जो इंसान खुद से प्रेम करता है, वही दुनिया से भी प्रेम कर सकता है, क्योंकि प्रेम भीतर से शुरू होकर बाहर फैलता है। अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करो, क्योंकि सोई हुई शक्ति डर में बदलती है और जागी हुई शक्ति आत्मविश्वास में। परिस्थितियां कैसे भी हों,
अपने मन की स्थिरता को मत खो, स्थिर मन ही पर्वत की तरह अचल होता है। जितना तुम जीवन को स्वीकारोगे, उतना ही जीवन तुम पर मेहरबान होगा। विरोध करने से केवल संघर्ष बढ़ता है। जब तुम अपने मन के शोर को शांत करना सीख लेते हो, तब तुम्हें भीतर से आने वाली वह सत्य आवाज सुनाई देने लगती है जो तुम्हें सही दिशा दिखाती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी उन चीजों को भी छोड़ना पड़ता है जिनसे तुम बहुत प्रेम करते हो, क्योंकि छोड़ना ही तुम्हें मुक्त करता है। तुम्हारी आत्मा तब तक बेचैन रहती है जब तक तुम उसे उन चीजों के पीछे दौड़ाते हो जिनका उससे कोई संबंध नहीं। आत्मा की शांति हमेशा भीतर से ही आती है। जिस बात को तुम जितना छुपाते हो, वह उतना ही तुम्हें भीतर से खाती है। सच का सामना करना ही मन को हल्का बनाता है। कई बार जीवन तुम्हें चुप बैठकर देखने के लिए मजबूर करता है, ताकि तुम समझ सको कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होती। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है, वह थोड़े समय में भी उतना काम कर जाता है जितना दूसरों को वर्षों लगते हैं। मन की पवित्रता केवल अच्छे कर्मों से नहीं आती, बल्कि अच्छे विचारों और सच्चे इरादों से आती है, जो बिना बोले भी दुनिया में असर छोड़ते हैं। जिससे तुम भागते हो, वही तुम्हें बार बार रास्ते में मिलता है। समस्या से भागकर नहीं, उसे समझकर ही मुक्ति मिलती है। यदि तुम अपने मन की गहराई में उतर जाओ, तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा भय है और सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी बुद्धि। जो इंसान बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को बदलना सीख लेता है, वही जीवन की चाल को समझ पाता है और वही दुखों से दूर रहता है। तुम्हें हमेशा वही नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, लेकिन अक्सर तुम्हें वही मिलता है जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और इसे पहचानना ही समझदारी है। ध्यान का अर्थ सिर्फ शांत बैठना नहीं है, बल्कि हर काम में अपनी जागरूकता को इतना गहरा करना है कि कोई भी बात तुम्हें भटका न सके। जब इंसान किसी के प्रति करुणा रखता है, तो वह उसे बदल सकता है बिना एक भी कठोर शब्द बोले, क्योंकि करुणा दिलों को खोल देती है। तुम्हारा मन तभी हल्का होता है जब तुम उन बातों की चिंता छोड़ देते हो जिनका भविष्य पर कोई प्रभाव नहीं होगा। अपनी यात्रा की तुलना किसी और से मत करो। हर आत्मा का मार्ग अलग होता है और हर आत्मा अलग समय पर फूलती है। वह इंसान कभी हारता नहीं जो हर गिरावट के बाद उठने की शक्ति अपने भीतर से ढूंढ लेता है। यही आत्मिक शक्ति का असली प्रमाण है। जब तुम जीवन को पकड़ना छोड़ देते हो, तब जीवन तुम्हारे लिए अपना रास्ता खुद खोल देने लगता है। पकड़ छोड़ना भी एक कला है। वाणी की संयमता उतनी ही जरूरी है जितनी विचारों की शांति, क्योंकि शब्दों के माध्यम से ही तुम या तो पुल बनाते हो या दूरी। अहंकार जितना बढ़ता है, उतनी ही बुद्धि घटती है, और अहंकार जितना घटता है, आत्मज्ञान उतना ही प्रकट होता है। जिस व्यक्ति को यह समझ आ जाती है कि हर चीज बदलने वाली है, वह किसी भी बात से अधिक दुखी नहीं होता और न ही किसी सुख में बह जाता है। यही संतुलन बुद्धि है। हर अनुभव तुम्हें परिपक्व करता है, चाहे वह मधुर हो या कठोर। जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। अगर तुम अपने मन की अग्नि को नियंत्रण में रखना सीख लेते हो, तो यही अग्नि प्रकाश बनकर तुम्हें आगे का मार्ग दिखाएगी। कभी कभी दुख इसलिए आता है ताकि तुम उन चीजों से दूर हो जाओ जो तुम्हारी आत्मा की वृद्धि में बाधा बन रही हैं। तुम्हारे भीतर जितनी शांति होगी, तुम्हारे आसपास उतनी ही सकारात्मक ऊर्जा फैलने लगेगी, क्योंकि ऊर्जा हमेशा भीतर से बाहर की ओर बहती है। खुद को उतना ही गंभीर लो जितना आवश्यक हो,
क्योंकि अत्यधिक गंभीरता जीवन के आनंद को धीरे धीरे खत्म कर देती है। सही समय पर सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति भविष्य का निर्माण करता है, जबकि गलत समय पर लिया गया निर्णय वर्षों तक दुख देता है। किसी का अपमान तुम्हें तभी चोट पहुंचाता है जब तुम्हारे भीतर उसके लिए कोई कमजोर बिंदु छिपा होता है। भीतर मजबूत होना ही रक्षा है। जीवन के मार्ग पर चलते समय जब तुम अपने अहंकार को पीछे छोड़ देते हो, तब तुम्हें वह शांति मिलती है जो किसी भी विजय से अधिक मधुर होती है। दूसरों के व्यवहार से परेशान होना छोड़ दो। हर व्यक्ति अपनी चेतना, अपनी समझ और अपने दर्द से संचालित होता है। जब तुम अपने अंदर के खालीपन को प्रेम और करुणा से भर देते हो, तब अकेलापन तुम्हें चोट पहुंचाना बंद कर देता है। जो व्यक्ति अपने मन की इच्छाओं को काबू में कर सकता है, वह कुछ भी पा सकता है, क्योंकि इच्छा ही सबसे बड़ी ऊर्जा है और सबसे बड़ी बाधा भी। हर सुबह अपने भीतर उठने वाले विचारों को पहचानो, क्योंकि वही विचार पूरे दिन की दिशा तय करते हैं। दूसरों की अच्छाई देखना भी एक साधना है, क्योंकि यह तुम्हारे भीतर करुणा और नम्रता दोनों को बढ़ाता है। तुम्हारे जीवन में जितनी अधिक कृतज्ञता होगी, उतनी ही आसानी से तुम्हें नए अवसरों के द्वार खुलते नजर आएंगे। ज्ञान का उद्देश्य केवल यह नहीं कि तुम समझदार बनो, बल्कि यह कि तुम दूसरों के लिए प्रकाश बन सको। जिस क्षण तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हर व्यक्ति उसके कर्मों और सचेतना के अनुसार चलता है, उस क्षण से तुम क्रोध को खोना शुरू कर देते हो। हर निर्णय लेते समय यह सोचो कि क्या यह कदम तुम्हें भीतर से शांत करेगा या भीतर अशांति पैदा करेगा। यही बुद्धि का वास्तविक परीक्षण है। जब तुम अपनी गलतियों को प्रेम से सुधारना सीख जाते हो, तब आत्मा और भी पवित्र और हल्की हो जाती है। जो व्यक्ति खुद को बदल सकता है, उसके लिए दुनिया की कोई शक्ति बाधा नहीं बन सकती। आत्म परिवर्तन ही सबसे बड़ी विजय है। कभी भी अपने बीते हुए कल को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे आज की रोशनी को ढक दे। आज पर ध्यान दो, भविष्य खुद सुंदर बन जाएगा। जब इंसान खुद को बदलने की ठान लेता है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे उसके रास्ते से हिला नहीं सकती। गौतम बुद्ध के विचार हमें बताते हैं कि जीवन की असली लड़ाई बाहर वालों से नहीं, बल्कि अपने भीतर छुपी कमजोरियों, डर और भ्रम से होती है। जैसे ही हम अपने मन को साफ करते हैं, अपनी सोच को ऊंचा उठाते हैं और अपने कर्मों को सच्चाई के रास्ते पर लाते हैं, तभी असल बदलाव शुरू होता है। यह सीख हमें समझाती है कि परिवर्तन किसी जादू से नहीं आता, बल्कि रोज रोज की छोटी छोटी कोशिशों से बनता है। जब हम खुद को सुधारते हैं, अपनी आदतें, अपना व्यवहार, अपनी सोच, तब हम न सिर्फ खुद बदलते हैं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी बदल देते हैं। असल में सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि इंसान खुद अपनी किस्मत को अपनी मेहनत, धैर्य और सच्चाई से नया रूप दे सकता है। अपने मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ा विजय है। जो क्षण हम जी रहे हैं, वही सबसे महत्वपूर्ण है। केवल ज्ञान ही आपको अज्ञान से मुक्त कर सकता है। क्रोध और द्वेष का पोषण करना केवल खुद को घायल करना है। दूसरों में अच्छाई खोजो, क्योंकि यही तुम्हारे मन को शांति देगा। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना सबसे बड़ा अभ्यास है। आत्मा का विकास बाहरी सफलता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीवित है, वही सबसे अधिक स्वतंत्र है। अनित्य वस्तुओं के पीछे मत भागो, क्योंकि वे अस्थायी हैं। दुख को स्वीकार करना और उससे सीख लेना बुद्धिमानी है।
अपने कर्मों का परिणाम स्वयं भुगतना ही न्याय है। सहनशीलता से बड़ा कोई बल नहीं है। आत्मजागरूकता ही सच्ची शक्ति है। मोह और आसक्ति का त्याग मन की शांति का मार्ग है। ध्यान से मन को स्थिर करना जीवन का सर्वोच्च अभ्यास है। जो व्यक्ति अपने भय पर विजय पाता है वही वास्तव में निडर होता है। अहंकार मन का सबसे बड़ा शत्रु है। सच्चाई की खोज कभी समाप्त नहीं होती, यही जीवन का उद्देश्य है। दया और करुणा ही मानवता का सबसे बड़ा गुण है। दूसरों के प्रति मैत्री भाव रखना स्वयं के लिए शांति है। ज्ञान और अनुभव के बिना कर्म अधूरा है। मन की अशांति को शांत करना बाहरी जीवन की शांति का आधार है। हर समस्या का समाधान भीतर खोजो, बाहर नहीं। अपने आप को समझना सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। प्रेम और करुणा की शक्ति हमेशा हिंसा से अधिक होती है। अपने कर्मों में ईमानदारी ही सबसे बड़ा नियम है। मन का अहंकार मिटाना ही मोक्ष की दिशा है। जीवन का मूल्य अनुभवों में नहीं बल्कि उनके अर्थ में है। जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पाता है वही दूसरों पर भी विजय पाता है। आत्मनियंत्रण ही सच्ची स्वतंत्रता है। शांति पाने के लिए दूसरों को दोष देना बंद करो। हर विचार और शब्द का परिणाम तुम्हारे जीवन में दिखता है। जीवन का प्रत्येक क्षण शिक्षण का अवसर है। अपने मन को सजग रखना किसी भी अन्य साधना से श्रेष्ठ है। अहंकार और लालच से भरा मन कभी संतुष्ट नहीं होता। सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में है। विनम्रता और शांति सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरों की आलोचना करना अपने मन को घायल करना है। मौन का अभ्यास विचारों की शुद्धि का मार्ग है। इच्छाओं का संतुलन जीवन को सरल बनाता है। केवल भौतिक वस्तुएं मन को संतोष नहीं दे सकती। जीवन की सच्ची समझ केवल अनुभव और आत्म जागरूकता से आती है। अपने भय का सामना करना ही साहस है। अपने गुस्से को नियंत्रित करना सबसे बड़ी वीरता है। प्रत्येक प्राणी में अच्छाई खोजो, न कि दोष। जीवन की कठिनाइयां मन को मजबूत बनाती हैं। क्षमा करना स्वयं को मुक्त करने का मार्ग है। जो व्यक्ति ज्ञान में स्थिर है वह संकट में अडिग रहता है। सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं, उन्हें स्वीकार करना सीखो। जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। अपने विचारों का निरीक्षण करना मन को शुद्ध करता है। लालच और मोह केवल अज्ञान से जन्मते हैं। करुणा का अभ्यास जीवन को मूल्यवान बनाता है। समय की सही समझ जीवन को सार्थक बनाती है। किसी के प्रति द्वेष रखने से केवल स्वयं का नुकसान होता है। ज्ञान का अर्थ केवल सीखना नहीं बल्कि उसे अपने जीवन में उतारना है। जीवन में परिवर्तन अपरिहार्य है, उसे स्वीकार करना बुद्धिमानी है। आत्मा की शांति के बिना बाहरी सुख अधूरा है। दूसरों को खुश करना स्वयं की खुशी का मार्ग है। अपने मन को हर दिन प्रशिक्षित करना जीवन की सबसे बड़ी साधना है। अपने आप को समझने के बिना दूसरों को समझना संभव नहीं है। सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा रखना मानवता की पहचान है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है वही स्वतंत्र होता है। जीवन में सादगी अपनाना मन को हल्का करता है। मन के अशांत होने से जीवन अशांत होता है। केवल विचारों का निरीक्षण ही मन को शुद्ध कर सकता है।
अपने जीवन का लक्ष्य हमेशा आत्मविकास होना चाहिए। आत्मसंयम ही सबसे बड़ा सम्मान है। जीवन का प्रत्येक क्षण सीखने और बढ़ने का अवसर है। दूसरों की भलाई में आनंद खोजना जीवन की सबसे बड़ी कला है। अज्ञान का सामना करने के लिए ज्ञान अर्जित करना आवश्यक है। अपने अनुभवों से सीख लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जीवन में निरंतर साधना मन को स्थिर करती है। किसी के प्रति दया रखना स्वयं को दया देने जैसा है। शांति का मार्ग भीतर से होकर जाता है, बाहर से नहीं। अपने विचारों में स्पष्टता ही सफलता की कुंजी है। मोह और आसक्ति से छुटकारा पाने से मन स्वतंत्र होता है। हर व्यक्ति अपनी मेहनत और कर्म का फल भोगता है। अहंकार की जड़ को समझना और मिटाना ही बुद्धि है। जो व्यक्ति वर्तमान में स्थिर है वही सच्चा सुख पाता है। अपने क्रोध और द्वेष को पहचानना ही उन्हें समाप्त करने का पहला कदम है। जीवन का असली मूल्य दूसरों की सेवा में है। विनम्रता और करुणा से भरा मन हमेशा प्रसन्न रहता है। केवल बाहरी शिक्षा नहीं, आत्मज्ञान ही वास्तविक शिक्षा है। अपने कार्यों में संतुलन और समझदारी जीवन को सफल बनाती है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना महानता है। अपने भीतर के भय को समझना ही शांति की कुंजी है। हर प्राणी में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। अच्छाई को बढ़ावा देना सीखो। सच्चा सुख दूसरों के लिए किया गया कार्य ही देता है। अपने आप को बदलने का साहस ही वास्तविक साहस है। दूसरों के अनुभवों से सीख लेना ही बुद्धिमानी है। समय की कदर करना और उसे व्यर्थ न गंवाना जीवन की सबसे बड़ी कला है। अपने विचारों को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति जीवन को नियंत्रित कर सकता है। ज्ञान और कर्म का संयोजन ही जीवन को पूर्ण बनाता है। जीवन की सबसे बड़ी चुनौती स्वयं को पहचानना और सुधारना है। हर दुख एक शिक्षा है, इसे सीखने का अवसर बना। दूसरों की भलाई में आनंद पाना ही वास्तविक आनंद है। अहंकार और मोह का त्याग ही मोक्ष की दिशा है। अपने मन की अशांति को पहचानना और उसे दूर करना सबसे बड़ी साधना है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि आप हमारी नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले देख सकें।